दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज ऐसे विषय से आपको रूबरू कराएंगे जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं, जिसको कहते हैं पेट में चलना या धरण का डिगना या नाभ का एक तरफ होना। कई नामों से इसको पुकारा जाता है। इसके लक्षण ये हैं कि इससे व्यक्ति को भूख नहीं लगती और उसकी ये पिंडलियां यहाँ से टूटी टूटी रहती हैं। चलने को मन नहीं करता है, सारा दिन मन करता है कि मैं लेटा रहूं। कई आदमी को पेचिश लग जाते हैं, भूख नहीं लगती, शरीर कमजोर रहता है और इसके लिए फिर वो कुछ देसी अंग्रेजी इलाज भी करते हैं, फिर देसी इलाज करते हैं, फिर कुछ मालिश करने वाले जिसको हम मलने वाले कहते हैं उनसे अपना पेट मलवाते हैं, कुछ करते हैं तो उससे हमारे पेट का नाश हो जाता है। तो साथियों, ये बड़ा सिंपल सा इसका इलाज है। ये अक्सर जैसे कुछ वजन उठाया या पैर ऊंचे नीचे पर कहीं आया तो कई वजह से ये हो जाता है। तो इसमें पेट मलवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पेट मलवाओगे तो आपके जो नले जिनको हम बोलते हैं वो सूज जाते हैं और आदमी अक्सर बीमार हो जाता है। तो इसके लिए मैं कुछ आसन आप लोगों को बताऊंगा, जिसका मैं भी इसका मरीज था तो वो आप लोगों को बताऊंगा। मैं सबसे पहले आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। ये इस तरह आप अपने कपड़े चुस्त दुरुस्त कपड़े आप पहन लें और इस तरह आप बैठें। क्योंकि नाभ का यहाँ पर सुंडी के ऊपर बोलना बहुत जरूरी है। तो सुंडी के ऊपर अगर नाभ बोलेगी तो फिर बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपके पैर ठीक चलेंगे, आपको भूख ठीक लगेगी। अगर सुंडी के ऊपर नाभ नहीं बोली, थोड़ा इधर, ये अक्सर बाईं तरफ जाती है अधिकांश लोगों के, बल्कि ज्यादातर 90-95% लोगों को ये बाईं तरफ जाती है। क्योंकि हम ज्यादातर दाएं हाथ से वजन उठाते हैं तो इसलिए ये बाईं तरफ भागती है और ये यहां पर इस तरफ ये बोलती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपना कपड़ा बिछा लो सुबह ही खाली पेट, और उसके बाद हम ये आसन हमारा है, इसको हम लोग इस तरह से करते हैं। तो इससे हमारे जो पेट की नसें हैं, जो नाभ है, वो चूंकि हमने नीचे पैर हमने दबाया है तो इससे खिंचाव होता है और खिंचाव होने से हमारी जो नसें हैं, जिनको नले हम लोग बोलते हैं, वो खींच करके सही आ जाते हैं। तो सबसे पहला आसन तो ये है। इसके बाद हम इसको नॉर्मल पोजीशन में आ गए। यहां पर आने के बाद हमने अपने दोनों पैर, दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला शरीर कर दिया और यहां से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों पैर उठाएंगे। यहां पर रोकेंगे, आहिस्ता आहिस्ता यहां पर हम इसको ले आएंगे और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो सांस को खींचेंगे और जब ये नीचे आएगा आहिस्ता आहिस्ता हम सांस को छोड़ेंगे। इस तरीके से हम इसको दोबारा फिर रिपीट करेंगे। इस तरह से ये टोटल खिंचाव होता है। अगर नला इधर भी है तो बीच में आएगा और नाभ फिर आप चेक करके यहां देखना सुंडी के ऊपर बोलेगी। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। इसके बाद फिर हम बारी बारी से दोनों पैरों को आहिस्ता आहिस्ता उठाएंगे और रखेंगे
ये भी प्रक्रिया हम 4-5 बार करेंगे। और जो दोनों पैरों को उठाने की प्रक्रिया थी वो भी हम 4-5 बार करेंगे। इस तरीके से ये हम करेंगे तो जिस आदमी के पेट में चला हुआ है तो उसको काफी आराम मिलेगा। इसके बाद में फिर लास्ट में हम थोड़ी बहुत अगर कमी रही है तो इस तरीके से हम इस तरीके से लगाएंगे और ये हम इस तरीके से, तो यहां पर भी हमारे नले में खिंचाव होगा और खिंचाव होकर के नाला अपनी सही पोजीशन में आ जाएगा। तो साथियों, तो ये कुछ तरीके हैं। आपको दवा खाने की भी जरूरत नहीं है और आपको किसी से मलवाने की जरूरत नहीं है। आप खुद करें। सुबह ही जब आप खाली पेट हो तब ये करें। एक वजन आप अपने बाएं हाथ से कम उठाएं, बाएं हाथ से उठाएं, दाएं हाथ से कम वजन उठाएं, क्योंकि जब आप ज्यादा वजन बाल्टी वगैरह का वजन दाएं हाथ से उठाते हैं तो नाभ इस तरफ भागती है और पेट में चल जाता है। लक्षण मैं आपको बता चुका हूं कि आपके बदन टूटा टूटा रहेगा, आपकी पिनलियां यहां से ये दुखने शुरू हो जाएंगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको उठने को मन नहीं करेगा, चलने को मन नहीं करेगा, कई आदमी को पेचिस लग जाते हैं। तो साथियों, ये कुछ तरीके हमारे थे, आज भी हैं। इन तरीकों से हम अपने घरेलू उपचार करके अपनी धरण को ठीक कर सकते हैं, जिसको हम धरण भी कहते हैं कि धरण दिख गई, नाला दिख गया या पेट में चल गया है, तो इस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये अपने चैनल पर हम अक्सर ऐसी जानकारी आप लोगों की देते रहते हैं। चाहे औरत है, चाहे मर्द है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो इस तरीके से इसको ठीक कर सकता है। इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगती। जहाँ 2-4 बार आपने किया फिर आप नॉर्मली इसको करने लगेंगे, एक आदत बन जाएगी और आपका नला जो है वो ज्यों का तो रहेगा और आपकी तंदुरुस्ती ज्यों की तो रहेगी। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम ऐसी बीमारियों को हम बिना दवाई के हटाएं, योग से हटाएं। तो आप लोग इस बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग फोन करके बात कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और जो साथी हमारे इससे पीड़ित हैं, नले से पीड़ित हैं, वो इसको करके देखें, उनको आराम मिलेगा। जैसे 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक आप आहिस्ता आहिस्ता इसको करने लगोगे, फिर आपको इसकी एक आदत सी बन जाएगी और आप कंटिन्यू स्वस्थ रहेंगे। साथ में आपका योगा भी होता रहेगा और आपका परिवार में जो भी कोई दिक्कत हो, जानकारी में कहीं दिक्कत हो तो आज को बताएं। तो इस तरीके से आप लोग तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो हम ऐसी जानकारी अपने चैनल पर अक्सर आप लोगों को देते रहते हैं। तो प्रयास यही है कि हम आप लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं। हम लगातार यही प्रयास करते हैं कि बिना लागत के या बहुत कम लागत में हम आप लोगों को तंदुरुस्ती की तरफ ले जाएं और हमारा घर स्वस्थ हो, हमारा परिवार स्वस्थ हो, हमारा देश स्वस्थ हो। यही हमारी संकल्पना है। इसी संकल्पना के साथ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों से कराइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।